जहाँ पे छापे हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं, जहाँ पे अलमारियाँ नकदी से भरी पड़ी हैं। नए मुख्यमंत्री जो इनके तेलंगाना के बने हैं और वो बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, इन तमाम बातों का जवाब देना बिहार कांग्रेस। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग 3 ठिकानों पे आईटी का छापा पड़ता है। लगभग 300 करोड़ रुपया बरामद की जाती है। उसके बाद बिहार में जो इसका सियासत हलचल है बढ़ जाती है। विपक्ष में जितने भी चेहरा हैं बिहार में, सभी नेता अपना अपना प्रतिक्रिया धीरे धीरे करके कांग्रेस के ऊपर देते हैं। आज बात करें चिराग पासवान की, तो दिल्ली से एयरपोर्ट पटना की जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर आते ही दहाड़ते नजर आते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। भाई हम इसमें क्या देखेंगे, बताएं। यहाँ पे बिहार कांग्रेस के लोग, ये लोग जो बहुत विकास की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, ये तो सामने सामने की बात है ना, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये लोग जो बोलते हैं कि इन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मारना, ईडी की रेड देना, सीबीआई के छापे करवाना, बट भाई जहाँ पे छापे हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं, जहाँ पे अलमारियाँ नकदी से भरी पड़ी हैं, जिसको संभवतः गिनने में दिनों लग गए हैं। अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही है। आखिरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई थी और अभी भी कई बैग्स बाकी हैं। तो ऐसे में बताएं कांग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही लोगों के साथ ऐसा, हम ही लोगों के साथ ऐसा, भाई इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताएं कांग्रेस के नेता कि भाई ये तस्वीरों को क्या वो झुटला सकते हैं। जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा और बिहार कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब नए मुख्यमंत्री जो इनके तेलंगाना के बने हैं और वो बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, इन तमाम बातों का जवाब देना बिहार कांग्रेस, क्या वो इनको स्वीकार करती है? राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और संभवतः चर्चा हो रही है कि दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा, संभवतः इस बार वो बिहार भी आएंगे। तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जब तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, जब वो इन बातों को कहते हैं? हकीकत है कि कांग्रेस की फजीयत सिर्फ इसी बात से होती है और कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाती इन्हीं कारणों की वजह से, जहां इनके लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस, अगर या तो आप मान लीजिए भैया कि एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई है कांग्रेस, अगर सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को राजनीति करनी है तो ये बयान बिल्कुल सही है भैया। फिर आप बाकी राज्यों के डीएनए को आप गाली दीजिए, एक क्षेत्रीय दल आप बन के रह जाइए। पर अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरीके से क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। आप एक राज्य को आप गाली देंगे और दूसरे राज्य में राजनीति करेंगे। तो आपने सुना, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है, एक तरफ कांग्रेस का जब तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है तो सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया जाता है, वही बिहार के डीएनए को लेकर सवाल करती है। तो राहुल गांधी ही बताए ना, वो भारत जोड़ने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बिहार के डीएनए को लेकर सवाल करते हैं। अगर कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही हमें रहना है तो उनका ये बयान सही है। अगर वो केंद्रीय पार्टी बनना चाहती है तो इस बयान पे कांग्रेस का प्रतिक्रिया आनी चाहिए और खास करके बिहार कांग्रेस में जो लोग हैं इस बयान का प्रतिक्रिया दे। और जो छापा पड़ रहा है, विपक्ष कहते हैं कि ईडी का छापा, आईटी का छापा पड़ता है, तो तस्वीरें सामने है। तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग 3 ठिकानों पर जब आईटी का छापा पड़ता है तो इतने कैश बरामद होते हैं कि लगातार मशीनें गिन नहीं पाती है। अभी तक जो है गिनती जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज। अगर जो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।